जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में जो बात खाली जेब और खाली पेट सिखाता है वो कोई भी शिक्षक, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि मैंने लिखा है कब तक रहेगा तनाव। हम चर्चा किस पे करेंगे? तनाव किससे है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आर्थिक मामलों की, और आर्थिक मामले लंबे समय से पेचीदा और परेशानी और मानसिक तनाव देने वाले बने हुए हैं। तो मैंने लिखा है इन सब पर चर्चा करेंगे। आर्थिक मामले, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट, लव एंड रिलेशन, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, राजनीति, लाभ और विदेश, इन सभी विषयों पर चर्चा करने का मन है। और आप लोग साथ दोगे तो कोई भी वीडियो हो, कोई भी विषय छूटेगा नहीं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरा कोई भी वीडियो देखें, चंद्र कुंडली के अनुसार जिनकी राशि कर्क बनती है वो ध्यान रखें तो आपको मेरा वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। जो आपके जीवन में हुआ है वो भी देखने को मिलेगा, और जो होने वाला है वो भी 100% खरा उतरने की संभावना व्यक्त करता हूं। और जो बोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, बिना सोचे समझे बोलने की जरूरत भी महसूस नहीं करता हूं। कर्क राशि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव सवा 2 दिन में घर बदल लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी चाल के देव हैं, लेकिन ग्रह तो हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तनाव की। तो दोस्तों, तनाव के कई कारण होते हैं, लेकिन सब कारणों का एक ही जवाब होता है तनाव, जिसमें सबसे मोटा तनाव व्यक्ति को किस बात का रहता है? आर्थिक मामलों का, संतान का, शिक्षा का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। क्योंकि पिछले समय में शेयर मार्केट में भी कर्क राशि के लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का, यह भी एक तनाव वाला विषय। और सबसे बड़ी बात है, दाम्पत्य जीवन और व्यापार में जो व्यवधान हुआ, जिसके कारण स्थितियां कमजोर, खराब और तनाव देने वाली, रिश्तों में कड़वाहट होकर के दूर होने वाली स्थितियों का सामना किया, वो भी काफी पेचीदा और खतरनाक बनी। रोगों का, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने का, भाग्य का साथ न मिलने का, और एक बड़ा तनाव यह भी है नौकरी के क्षेत्र का, करियर से संबंधित, यह भी मामला एक खतरनाक बना हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में भी कर्क राशि के लोगों को 12वीं बृहस्पति है, और 12वीं बृहस्पति थोड़ा तनाव ही देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे धन के भाव की। धन के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। याद रखिए मेरी बात, आपकी कुंडली के, चलित कुंडली के धन के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। आपकी जन्म कुंडली का नहीं बोल रहा हूं, चलित कुंडली के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। इस कुंडली के आधार पे आपके दूसरे धन के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, और दूसरा भाव किसका होता है? धन का ही होता है। और इस भाव की स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इस भाव पर अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों ने बहुत बड़ा चिंताजनक स्थिति का एक सिस्टम बना दिया। ऐसा क्या हुआ जिससे चिंताजनक स्थिति का आभास होने के सिम्टम्स बने? तो ध्यान से सुने। 2022 में यहां राहुदेव बैठे थे। राहुदेव
पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह, और जहां बैठे वो मंगलदेव का घर, और मंगलदेव के राहुदेव शत्रु, जिसके कारण दशम कर्म और कैरियर के भाव की स्थितियां खराब और कमजोर करके तनाव दे दिया, और ऐसा तनाव दे दिया कि बहुत सारे लोगों की तो इस समय में नौकरी ही चली गई। जो लोग राजनीति कर रहे थे उनकी भी स्थितियां खराब। तो देखिए, नौकरी वालों को, राजनीति वालों को, सबको एक ही बात बोलूंगा, उस समय आपके साथ क्या हुआ? ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, बार बार नौकरी बदलने का मन कर रहा था। क्योंकि ऐसा क्या कारण था जो नौकरी बदलने का मन कर रहा था? पहली बात, राहुदेव छलिया ग्रह है, आपके मन में एक लालसा पैदा करता है, कहता है तू सब कुछ जानता है, तेरी यहां पे वैल्यू नहीं है, तू स्थान परिवर्तन कर, तू बहुत कुछ जानता है, पैसा बढ़ा। ऐसी लालसाएं पैदा करके आदमी की मति भ्रमित करके आदमी को अपने राह से भटका देता है, लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर देता है, और वही सब कुछ करके आपको, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो, अस्त व्यस्त करने का काम किया, और ना प्रमोशन दिया, ना ट्रांसफर दिया, ना मनपसंद जगह दी। किसी को गलती से मिल गया तो कुछ देख करके उससे ज्यादा खराब करने की क्षमता राहुदेव रखते हैं। और यहां से इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से, सूर्यदेव का घर होने से, सूर्यदेव के राहुदेव शत्रु होने से दृष्टि ग्रहण दोष बन गया। शत्रु कैसे? देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण आता है या चंद्र ग्रहण आता है वो राहुदेव की देन है, और यहां पर दृष्टि ग्रहण दोष बन जाता है, जिसके कारण अप्रैल 2022 से ही, देखिए मैं यह भी बोल सकता हूं 2016 से आपकी स्थितियां चिंताजनक है, लेकिन वीडियो 2 घंटे में पूरा नहीं होगा, और मेरी आदत है डिटेल में समझाने का, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर भी कोई चाहते हो तो मेरे पास कम से कम 25 कमेंट्स भेजें, मैं बोल दूंगा वो वीडियो भी। तो यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ने से धन की आवक कम हो गई, संचय धन खर्च हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर हो गए, पैतृक संपत्ति का विवाद हो गया, और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हो गई। और 2023 से, जैसे ही जनवरी 2023 आया, यहां पर शनिदेव आ गए, आपको शनिदेव की अष्टम ढैया चालू हो गई। अष्टम ढैया चालू होने के कारण और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण, इस भाव की स्थितियों में सूर्यदेव का घर और शनिदेव सूर्यदेव के शत्रु होने से, हालांकि शनिदेव के पुत्र हैं, लेकिन व्यवहार में अपने पिता के साथ शत्रुता जैसी हरकतें करने के कारण शत्रु ही माना जाते हैं, जिसके कारण सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण धन की व्यवस्था को खराब और कमजोर करके चिंताजनक स्थिति का आभास करा दिया। और यह सब कुछ कब तक रहा, कब से लागू हुआ? जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। क्या इसके बीच स्थितियां नहीं सुधरी? हो ही नहीं सकता। अब क्या तकलीफ है? 18 मई 2025 को ग्रहों का एक परिवर्तन और हुआ। कैसा परिवर्तन? जिसमें राहुदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में आके बैठ गए। केतुदेव भी सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण और इस भाव पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण धन की आवक में स्थितियां खराब और कमजोर कर दी। संचय धन खर्च करने के योग बना दिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब और कमजोर हो गई कि धन नहीं बचा, लेकिन व्यवस्था करके खर्च कराने की स्थितियों का निर्माण करके बैठे हैं, जिसमें राहुदेव भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। यह कब तक रहेगा? 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठे हैं और सूर्यदेव के घर में सूर्यदेव यहां पर किसी भी प्रकार से लाभ नहीं दे सकते। दूसरे ग्रह, देखिए पाप ग्रहों का इतना बोलबाला होता है कि मंगलदेव भी सूर्यदेव के साथ बैठ के कुछ कर नहीं सकते, सूर्यदेव भी नहीं कर सकते, देवगुरु बृहस्पति भी नहीं कर सकते। तो क्या करें? इस बात का ध्यान रखें, दिसंबर 2026 तक आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, रिश्ते नाते निभाने का प्रयास करें, गर्दन के ऊपर के हिस्सों में कोई तकलीफ हो तो उसका निदान करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का तीसरा भाव
तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का। इस भाव की स्थितियां 18 मई 2025 तक काफी खराब और कमजोर रही, लेकिन 18 मई 2025 के बाद धीरे धीरे इस भाव की स्थितियों में सुधार के संकेत बने हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका शनिदेव भी निभा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर मित्र ग्रह बुधदेव के घर पर होने के कारण इस भाव की स्थितियों में सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं, जिससे छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से पहले के बजाय संबंधों में लचीलापन आने की या संबंध जुड़ने की स्थितियों का आभास होता है। इसमें आपको एक कदम चलने का प्रयास करना होगा, तो रिश्तों में मधुरता के संकेत भी देखने को मिलते हैं। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन मकान दुकान जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। दोस्तों, इस भाव की स्थितियां 2022-23 में बहुत ज्यादा खराब और कमजोर थी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां केतुदेव बैठ करके आपके परिवार की स्थितियों को तनावपूर्ण और परेशानी वाली बना करके परिवार के सामंजस्य में बहुत बड़ी गड़बड़ करने के संकेत देखने को मिलते हैं, और ऐसा समय बराबर बना रहा, जिसके कारण परिवार के सुख में कमी, परिवार का तालमेल और सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था नहीं बैठना, परिवार में तनाव होना, एक दूसरे के कारण परिवार की स्थितियों खराब और कमजोर होने जैसी, साथ ही परिवार में खुशियां नहीं थी, लेकिन माता से भी संबंध कमजोर, माता की सेहत खराब, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद कोई लेना चाहता था, मौका नहीं मिलता था, कुछ न कुछ ऐसा होता जिसके कारण व्यवस्थाएं खराब हो जाती, और मकान लेना है, दुकान लेनी है, जायदाद लेना है, बेचना है, सबकी स्थितियां खराब, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ। लेकिन 15 मई 2025 से एक योग बना। कैसा योग? इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि डाल रहे थे, जिससे क्या होता है? जिससे इस भाव की स्थितियों में सुधार के संकेत बनते हैं। तो सुख तो जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, उसका एक कारण है। क्या कारण है? राहुदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, और राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह, जिसके कारण इनकी नवम दृष्टि कैसे हुई? नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर, जो परिवार का होता है, सुख का होता है, माता का होता है, जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है, पर पड़ने से राहुदेव यहां पर व्यवधान पैदा करते हैं, जिसके कारण तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस घर पर दृष्टि डाल करके जितना सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक? ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति मई 2026 तक बना के रखेंगे। इसके बाद यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ेगी और राहुदेव का प्रभाव रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मई 2026 तक इस भाव की स्थितियों का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। मैं जानता हूं पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सुख तो थोड़ा ही बहुत है, थोड़े में ही ज्यादा ढूंढने का प्रयास करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आप जमीन जायदाद का काम कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। परिवार की स्थितियों को, परिवार के माहौल को बदलने का प्रयास करें। अपने आप को परिवार के साथ में तालमेल बिठा करके सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति भी बहुत सावधानी से करें तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इस भाव की स्थितियां काफी तनावपूर्ण। कब से? 2017-18 से। ऐसा क्यों? क्योंकि इन पाप ग्रहों का प्रभाव लगातार रहने से इस भाव की स्थितियों को, किसको कहते हैं पाप ग्रह? शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव होने के कारण इस भाव से बहुत बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को संतान की चिंता, इसमें ज्यादा वृद्धि कब हुई? जिसके कारण लगातार तकलीफों का सामना करना पड़ा।
देखिए इसमें वृद्धि होती है जनवरी 2023 से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर शनिदेव की नवम दशम दृष्टि और राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के लोगों को सफलता मिलने में तकलीफों का सामना करना पड़ा। जिनको संतान चाहिए उनको भी संघर्ष का सामना करना ही पड़ा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत खराब, कमजोर और दयनीय थी। अचानक धन प्राप्ति की बजाय अचानक धन हानि होने के भी संकेत बने थे और हुआ भी है। लेकिन शेयर मार्केट से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। तो क्या इस भाव की स्थितियां बदल गई? बिल्कुल बदल गई। कब बदली? एक बार यह तो पूछ लो कि ज्यादा नुकसान कब हुआ। तो सुनो, अक्टूबर 2023 से लेके जून 2024 के बीच, 6 जून 2024 के बीच बहुत बड़ा नुकसान का सामना करवा दिया पंचम भाव ने। लेकिन 6 जून 2025 के बाद पंचम भाव की स्थितियां धीरे धीरे मजबूत होकर के बहुत बड़ा सहयोग करने वाली बन गई, जिसके कारण संतान की चिंताओं में कमी, संतान के कारण जो परेशानियां थी उसका समाधान, शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां मजबूत, जिनको संतान चाहिए उनको भी बहुत बड़ा लाभ, और लव एंड रिलेशन में बहुत बड़ी स्थितियां आपके पक्ष की बनी हुई है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी धीमी गति से काम करने पर लाभ जैसे अवसरों की संभावना बनती है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों याद कीजिए 2022-23 एक ऐसा समय आया, वहीं से 2 अप्रैल 2022 से एक ऐसा समय आया कि कर्क राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, जिसके कारण बहुत बड़ा तनाव और मानसिक परेशानियों का सामना करना ही पड़ा। फर्क इतना ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन सामना सबको करना पड़ा। कोई भाग्यशाली है तो वो बच गया। तो अब क्या होगा? देखिए 15 मई 2025 से इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा सुधार है। क्यों है? क्योंकि कुंडली के छठे भाव पर इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके अपनी ही राशि पर दृष्टि डालने के कारण इस भाव की स्थितियों को किसी भी प्रकार से खराब और कमजोर नहीं होने देंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थिति में 4 चांद लग जाते हैं। 4 चांद लगने के कारण, ध्यान से सुने, 4 चांद लगने के कारण ऋण, मैं मानता हूं आप में कोई पैसा मांगता होगा, लेकिन उसका इतना दबाव नहीं रहा होगा। प्रयास करें जैसे तैसे उसको, जितना भी आपके पास पैसा आता है उसमें से कुछ देने की संभावना व्यक्त करता हूं, और देना चाहिए। मैं मानता हूं कि रोगों के कारण भी बहुत परेशान हुए, लेकिन रोगों के मामले में अभी भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में राहुदेव बैठे हैं और इनका काम भी यही है, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने का। तो यहां पर सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रुओं का जो एक दबदबा था, जिसके कारण आप परेशान थे, जिसके कारण सोचना पड़ता था, वो स्थितियां बदल गई है। प्रयास करें तो इसमें लाभ होगा। और मन में भय लगना, वो तो काफी हद तक दूर हो गया दोस्तों। अब मन में भय कहां लग रहा है? जो भी स्थिति होगी हम सामना करेंगे, ऐसी आपकी सोच हो गई है। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना बहुत हो गए, अब स्थितियां बदल गई है, आपके पक्ष की बनी हुई है, तो काफी हद तक ठीक रहेगा। पुलिस केस, जितने भी कर्क राशि के लोगों के पुलिस केस में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा भी प्रयास करो तो पुलिस केस से बाहर आने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। और अदालती मामले जो भी विचाराधीन है, मामला छोटा हो या मोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचाराधीन मामलों में देवगुरु बृहस्पति का जो सहयोग मिल रहा है, इसमें आप अपने केस को अपने पक्ष में ला करके उससे निजात पा सकते हैं, उसको अपने फैसले को अपने पक्ष में ला सकते हैं। ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रखा है। इसका जितना लाभ लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर से भी बेहतर रहेगा। यह सब कुछ कब तक रहेगा जो मैं बोल रहा हूं? कब तक इसका लाभ मिल सकता है? अक्टूबर 2026 तक, अक्टूबर 2026 तक आप इसका लाभ ले सकते हैं।
सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। दोस्तों, सप्तम भाव के कारण जब शनिदेव की कर्क राशि के लोगों को अष्टम ढैया आई, तो अष्टम भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी शनिदेव थे, और शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण सप्तम भाव में भी पीड़ा पैदा कर दी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन और व्यापार में बहुत बड़ा व्यवधान देखने को मिला। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण वहां पर भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करा दिया। क्या करा दिया? अष्टम भाव में बैठ करके रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खराब करा दिया, ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर दिए, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी खराब कर दिया। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण विवाह शादी संबंध के योगों में तनाव पैदा कर दिया, और व्यापार की स्थितियां बहुत खराब और पेचीदा कर दी। सीधी लैंग्वेज में यह भी बोल सकता हूं कि जनवरी 2023 से बहुत सारे कर्क राशि के लोगों का जनवरी 2023 से लेकर के जून 2025 के बीच व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत खराब, तनावपूर्ण और परेशानी करने वाली देखने को मिली। कब से? जनवरी 2023 से। कब तक रही? सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो मई 2025 तक रही। हालांकि शनिदेव अपनी राशि बदल करके निकल गए अष्टम ढैया से, लेकिन राहुदेव के साथ बैठे थे, तो हमको अच्छे परिणाम नहीं मानने चाहिए। लेकिन राहुदेव और शनिदेव साथ होने पर जो पिशाच दोष बना वो खत्म हो गया। शनिदेव यहां पर बैठ करके भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। कब से बैठे हैं? 29 मार्च 2025 से। और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण कहां बैठे हैं? अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में। क्या कर सकते हैं? सप्तम भाव के जो महत्वपूर्ण परिणाम है व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों का, उसमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं पहले के बजाय स्थितियां बदली है व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में, लेकिन जो मजा है, जो जो प्रेम होना चाहिए दाम्पत्य जीवन में वो भी नहीं है, और व्यापार में जो लाभ आना चाहिए वो भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इस समय को बहुत संयम और धैर्य के साथ में सोच समझ करके आगे चलना चाहिए, विचार करके आगे चलना चाहिए। तो क्या दाम्पत्य जीवन और व्यापार में सुधार नहीं होगा? ऐसा नहीं है। कैसे होगा? देखिए, इस भाव पर मंगलदेव अपनी उच्च राशि मानते हैं। मंगलदेव का प्रभाव यहां पर कब आएगा? मंगलदेव यहां पर 15 जनवरी 2026 को यहां पर आएंगे। 15 जनवरी 2026 में जहां पर मंगलदेव आएंगे, कहां पर? कुंडली के सप्तम भाव में। यह मंगलदेव की उच्च राशि है। जैसे ही यहां पर आएंगे, आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ा लाभ देंगे। जितने भी व्यवधान हैं दूर करने का काम करेंगे। प्रयास आपको करना है, समय का ध्यान आपको रखना है। तो इस भाव पर आने से स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनाएंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हैं, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों का जो लाभ लेना चाहें ले सकते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, और जहां तक हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें, तो फिर आपके चार चांद लगने में कोई रोक भी नहीं सकता। यह भी ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का अष्टम भाव राहुदेव बैठे हैं। क्या करना चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराते हैं, ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान देते हैं। जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य के भाव में शनिदेव बैठे हैं, वो भी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में। रुक रुक करके काम बनेंगे, एक साथ नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि राहुदेव लक्ष्य प्राप्ति में व्यवधान पैदा करते हैं, होते हुए कामों को लंबित कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। कर्म और कैरियर से कर्क राशि के लोग बहुत परेशान और पीड़ित हैं। इनकी नौकरी में भी बार बार तकलीफें आती है, लगती है तो छूट जाती है, लगती है तो काम के कारण ये छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहां पर मति भ्रमित होती है, और बार बार व्यवधान के कारण नौकरी बदलने का मन करते हैं। लेकिन
सफलता नहीं मिलती है। ऐसा क्यों दोस्तों? 2022 से ही इनके सामने ऐसी स्थितियां बनी हुई है। 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 भी जोड़ लो, ऐसी स्थिति दिसंबर 2026 तक सामना करना ही पड़ेगा। तो क्या परमानेंटली ये तकलीफ रहेगी? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस भाव में बार बार परिवर्तन के योग मंगलदेव बनाएंगे। कब बनाएंगे? 15 जनवरी 2026 को मंगलदेव यहां पर आएंगे, तब चौथी दृष्टि यहां पर पड़ेगी। और यह मंगलदेव का घर होने के कारण अपने घर की स्थिति को मजबूत करने की सभी प्रयास करते हैं, तो मंगलदेव भी प्रयास करेंगे। जिससे क्या होगा? नौकरी के तमाम व्यवधान दूर होंगे, स्थितियों में बड़ा बदलाव आएगा। ध्यान रहे इस समय का 15 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक इसका लाभ लें, क्योंकि इस समय में बहुत सारे लोगों का प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह में मिलेगी। बॉस लोगों से भी संबंध मजबूत होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंध मजबूत होंगे। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, अपने काम की पूजा करते हैं, उन लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या ऐसा अवसर बाद में भी आने की संभावना बनती है? बिल्कुल बनती है। कब? 11 मई 2026 को यहां पर आएंगे मंगलदेव। यहां पर आकर के क्या करेंगे? यहां पर आकर के 20 जून 2026 तक यहीं पर बैठे रहेंगे। तब भी इस भाव में जो अभी मैंने लाभ बोले कि यहां पर आकर के इस प्रकार के लाभ देंगे, वही लाभ यहां पर देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बड़ा लाभ के अवसर टुकड़ों में ले लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कार्य क्षेत्र में सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि यहां पर केतु की नवम दृष्टि पड़ती है और केतुदेव यहां पर व्यवधान करके आपकी मति भ्रमित करके परेशान करने का काम करते हैं। तो जो लोग नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जिनके काम रुके हुए हैं, उनको ध्यान रखना है। पिता से भी संबंध बना के पिता की सेहत का और पिता के व्यापार में भी ध्यान रखना है। जो मैंने समय बताया उस समय पिता के व्यापार में भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मंगलदेव 18 सितंबर 2025-26 को आपकी कुंडली के लगन भाव में अपनी नीच राशि में आएंगे। कर्क राशि मंगलदेव की नीच राशि है। आपको मानसिक तनाव तो बहुत देंगे, परेशानी करेंगे, लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, अपनी उच्च राशि पर। यहां पर भी जबरदस्त लाभ देंगे। इसी प्रकार यहां पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायी समय रहेगा। कुंडली का एकादश लाभ भाव। आप यह ना सोचें कि कर्क राशि के लोगों को मैंने इतना बोल दिया तो पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? पैसा आ रहा है। कौन ला रहा है? शनिदेव ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर अपने मित्र ग्रह शुक्रदेव के घर पर डाल रहे हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण पैसा आता है, जिसके कारण लाभ बढ़ता है। खर्च हो जाता है वो बात अलग है, बचता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन पैसा आता है। तो पैसा आता है और आता रहेगा। कब तक? 4 जून 27 तक। तो बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ उनसे भी रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं और करते रहेंगे 4 जून 27 तक। कुंडली का 12वां भाव विदेश और खर्च का। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको 15 मई 2025 के बाद स्थितियों में लाभदायक लाभ मिलने की स्थितियों का आभास होता है। लेकिन जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े लाभ के अवसर देवगुरु बृहस्पति बना के बैठे हैं। जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है और यह लाभ तो मिलेगा। बाकी लोगों के लिए यात्रा, धार्मिक यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, देश विदेश की यात्रा और सभी यात्राओं से लाभ, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सबसे लाभ है भाई। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में खर्च होने के योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। कब तक बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति? देवगुरु बृहस्पति मई 2026 तक बनाएंगे। क्या इसके बाद ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे?
बिल्कुल मिलेंगे। तो इसका लाभ बाद में भी लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, जो मैंने समझाया आपने समझा होगा। फिर भी किसी को कोई तकलीफ है तो 1 2 4 5 10 आदमियों के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, 25 मेरे पास मैसेज आते हैं तो फिर मैं सोचूंगा, उनको भी समाधान और संशोधन करके देने का प्रयास करूंगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, वो उपाय जरूर करें। देखिए, आज के जमाने में आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। क्या करें इसके लिए? इसके लिए आपको करना है, प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें। दाना और पानी, कुत्तों के लिए रोटी, ब्रेड, बिस्किट और दूध। दूसरा क्या करें? दूसरा, शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और क्या करें? देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं। खर्चों पे भी नियंत्रण हो गया, पहलू के बजाय खर्चे कहां रहे उतने। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और आपकी राशि में तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, करना चाहिए। और क्या करें? संतान का सुख लेना है, शिक्षा संतान से लाभ लेना है, लव एंड रिलेशन को बदलना है, शेयर मार्केट से लाभ लेना है और नौकरी के क्षेत्र से लाभ लेना है, राजनीति के क्षेत्र से लाभ लेना है, तो प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, तो बढ़िया रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।